नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं औसत से मैथ के लिए, जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे औसत का। तो हम क्या, जैसे सीयूसीटी का एग्जाम पैटर्न आने वाला है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा लेवल बढ़ सकता है क्वेश्चंस का। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमारे स्टूडेंट किसी भी तरीके से पीछे ना रहे, तो उनकी तैयारियों को हम पुख्ता करने के लिए ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, आज हमने 10 सवाल लिए हैं बिल्कुल बेसिक का। तो उनमें क्या करेंगे हम कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी आपको क्या हो समझ में आ जाए, ऐसा हमने लिया है। तो आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से लेक्चर को देखना है और पहले तो आपको खुद से लगाने की कोशिश करनी है। अगर आपको खुद से हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो आपको क्या करना है, जो मैं करा रहा हूँ उसका सोल्यूशन आपको देख लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन किया, ताकि आपकी तैयारियों का हमें पता चल सके, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की आज की, ठीक है। अब देखिए, औसत शुरुआती टॉपिक में से अब पहला मैं इसको आपको एक बार इसका मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, जब हम भी किसी को औसत यानी एवरेज, ठीक है, अब जब भी हम किसी को आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो उसमें जब हम किसी को ऐसे कह देते हैं यार ये तो आदमी बड़ा औसत है, ये लड़का बड़ा औसत है, उसका मतलब क्या होता है, एवरेज है। इसका मतलब होता है कि ना ही वो थोड़ा किसी में परफेक्ट है, ना ही तो वो किसी में परफेक्ट है, ना ही वो किसी में कम है। इसका मतलब ये हुआ ना। तो औसत भी यही काम, औसत का जो मैथ में ये जो मीनिंग है ना, यही है, क्या है कि ना तो किसी को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना किसी को कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप में से जो हमारे लेक्चर देखेंगे एवरेज का, उसमें हमने बताया था, तो एक बार आप उन 2 लेक्चर को भी देख लेना, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। नहीं तो वहां नहीं देखेंगे तो यहाँ भी काम चल जाएगा, इसी लेवल के क्वेश्चन है। तो औसत का मतलब क्या होगा, सबको बराबर कर देना, ना ज्यादा ना कम, एवरेज। समझ गए ना। एग्जाम्पल, जब हम किसी को कहते हैं कि चलो ये तो लड़का बड़ा एवरेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही वो किसी में ज्यादा स्किलफुल है, ना ही किसी में कम है, यानी बराबर सा है। तो यही औसत का मीनिंग है। एक काम ये याद करना कि आप ये फॉर्मूला जो है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, इसको भी याद रख लेना, ठीक है ना। इससे अपन सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला जो है, पहला आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या का औसत कितना है, ये है, ठीक है ना। औसत, औसत का मतलब क्या है, सबको बराबर बांटना है, ठीक है। और ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या देखें कि राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। बटा राशियों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इनका योगफल कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको योगफल में कुछ लोग है तनाव ले लेते हैं कि यार ऐसे लाइन में कैसे जोड़ा जाए। तो देखिए, मैं लाइन में बिना ऊपर नीचे अरेंज किए हुए कुछ लोग ऐसे जोड़ेंगे, 76, 48, 84, 66, इनको जमाएंगे फिर जोड़ेंगे। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, जो ये पहला वाला डिजिट है ना सबके, इन सबको आप जोड़ लो, 7, 4, 8, 6, 7, इनको, ठीक है ना। इतना तो जोड़ सकते हो ना, दो एक एक डिजिट तो जोड़ सकते हो ना आराम से, 8 से 14, 26, ऐसे सब जोड़ सकते हो ना। तो ऐसा ही यहाँ करना है, ठीक है ना। क्या करना है, पहले आप इन सबके पहले पहले नंबर को जोड़ लो। तो देखो, 7, 4, 11, 8, 19, 6, 25 और 7, 32, 6, 38, कितने हो गए, 38। 38 आप यहाँ अपनी यहाँ लिख लो, एक मिनट, 38 आप यहाँ लिख लो, ठीक है ना। और आगे एक जीरो लगा दो, इसका मतलब होगा ये टोटल 380 हो गए, ठीक। अब एक जीरो क्यों लगाए, अगर 2 डिजिट हो ना तो एक जीरो लगाना है। बस सैकड़े में दहाई, ये सैकड़े को दर्शा रहा है 2 डिजिट, ओके। तो यहाँ पर एक जीरो लगा दो। अगर यहाँ 3 डिजिट होते हैं ना, जैसे 766, तो आपको यहाँ 2 जीरो लगाना था, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जो इनके इकाई डिजिट बच गए ना, यूनिट डिजिट, इनको जोड़ लो। 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया, 408। अब इसको अपने फॉर्मूले में रखना है अपने को। तो फॉर्मूला आप जानते हो, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल कितना है, 408, ठीक है ना। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, संख्या कितनी है, 6, 6 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आया, 6, 6, 6, 36, और कितना बचा, 48, तो 6 अंठे 48, तो कितना हो गया अपना 68। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दूसरा, ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में। तो इसमें समस्या क्या हो जाती है, लोगों को अभाज्य संख्याओं का औसत पता नहीं होती, अभाज्य संख्याओं का परिभाषा पता नहीं होती। तो देखिए, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं ना, उसका डेफिनेशन ये है कि वह संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, बस। तो जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, दुनिया में जितनी संख्या उसका भाग इसमें नहीं जाता। जैसे 3 ये है,
इसमें भी यही है सिस्टम, खुद का भाग जाएगा और एक का जाएगा। तो ऐसी जितनी भी जो संख्या है ना, उसमें जितनी भी संख्या है वो क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई, अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है ना। प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा, 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 में 9 का भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा। तो यानी डेफिनेशन है कि खुद का और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए, इसमें तो 3 का भाग जा रहा है ना, तो ये नहीं रहेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 11, एक मिनट, तो क्या हो गया 11, ठीक, कितना होगा 13, 17, 19, 3, 3, 6 और ये 23, कितनी होगी गिन लीजिए, ठीक है ना, हो गई। अब इन सब का एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज के फॉर्मूले से आप इसको करो, राशि का योग बटा राशि की संख्या, तो इन सबका टोटल करके 9 का भाग देना है। अब इनका टोटल कितना आएगा, ये बड़ा इजी काम है, ठीक है, और 9 का भाग देना है। अब 9 का इन सब का सम करने का एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आपको सम करना हो ना, सबसे पहले आप करो कि दो संख्याओं को जोड़कर 0 बना लो, ठीक है ना। जैसे 0 कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 13 और 17 को आप जोड़ लो, कितना हो गए 30, और जो ये 19 और 11 इसको जोड़ लो, कितना हो गए 30, और इस 23 और 7 को जोड़ लो, कितने हो गए 30, कितने 30 हो गए, 3 30 हो गए, तो 30 ये कितने हो गए 90, 90 और 5 95, 3 98 और 2 100, इसका इसमें डिवाइड कर देना, कितना आंसर आएगा आप देख लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा कैसे, ठीक है ना, इसको हल कर लेंगे। तो आप बेसिक तरीके से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली तनाव लेने वाली बात नहीं है। और ऐसे एडवांस में जोड़ना चाहते हो ना, जोड़ सकते हो कैसे, कि आपको क्या बनाना है इनको, कि आपको क्या बनाना है 0, ठीक है ना। अब आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको लास्ट में, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन वाला। तो अब अगला क्वेश्चन, इसकी ऐसे क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, आप अगर क्लास की होगी तो मैंने बताया होगा 100 से कम सभी संख्या का औसत कितना है। देखो 100 से कम सभी संख्या कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी, ठीक है ना, डॉट 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 कहाँ तक जाएगी 99 तक जाएगी ना, इससे 100 से छोटी संख्या तो यही है। अब मैंने आपको ये कहा था कि जहां भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी हो ना, वहां आपको क्या करना है, वहां आपको ये करना है कि पहले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट का ना सम करो और उन दोनों का एवरेज ले लो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, पूरी जो सीरीज है ना उसका एवरेज आ जाएगा। तो 1 और 99 को जोड़ो 100 और इसमें 2 का भाग दे दो 50, ये। अब देखो एग्जामिनर भी बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि 1 2 3 4 99 तक तो आप जोड़ नहीं सकते हो ना, इतना जोड़ोगे तो पूरा एग्जाम तो नहीं निकलेगा, पर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जहां भी समांतर श्रेणी हो ना, वहां क्या करना है आपको, जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है ना, इनको जोड़ लो और दोनों का एवरेज ले लो, जो इनका एवरेज होगा ना वही पूरी सीरीज का क्या होगा, एवरेज होगा, समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। एक बार आप जब भी मैथमेटिक्स का सवाल सोल्व करो ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दीबाजी मत करो, आराम से पढ़ो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आप जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी करोगे तो संभावना है कि गलत हो जाए, प्रैक्टिस के बाद में आपके पास आ सकती है उतनी स्पीड, ठीक है ना। देखो 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। देखो 4 क्रमागत संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 4 6 8 10, क्रमागत यानी क्रम से आने वाली, ठीक है ना। तो 2 4 6 8 10 ये भी तो क्रम से आ रही है, तो इतना आप समझ गए। अब यहाँ 2 4 6 8 की बात तो हो रही नहीं है, ये कोई सी भी संख्या है उनका औसत 24 है, 27 उसकी बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको मानना है पहली संख्या x है, ठीक, पहली संख्या क्या है x। अब मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या एक सम संख्या x है, तो उसके अगले वाली संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, उससे आगे वाली x प्लस 4, उसके आगे वाली x प्लस 6। क्यों, क्योंकि हर दो ओड नंबर, हर जो इवन नंबर जो होता है ना उसमें क्या होता है, दो ओड इवन दोनों में 2 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 2 4 6 8 1 3 5 7, ठीक। तो x प्लस 2 x प्लस 6, अब देखो इनको जोड़ लो आप, कितना हुआ 4x प्लस 6 4 10 और 2 12। ये कह रहा है इनका एवरेज है ना, कितने डिजिट है 4, कितना इनका एवरेज 27, ठीक है ना 27, इतना समझ में आ रहा है सबको। अब इसको x की वैल्यू निकालो यहाँ से, ठीक,
एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, देखो 27 को 4 से गुना करो, कितना हो गए 27 तो 108, और 108 12 इधर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 में से 12 गए तो 108 में से 12 गए तो 96, और 96 में आपको क्या करना है, 96 में आपको भाग देना है 4 का, तो कितना हो गया 24। ठीक, अब ये 24 आपका आंसर नहीं हुआ अभी, 24 तो वो हुआ है सबसे छोटी संख्या सम, तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट में आपको आंसर बताना, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। आपको हिंट दे देता हूँ, वो जो क्वेश्चन था ना वैसा ही सेम टू सेम होगा, बस यहाँ बी तथा डी का गुणनफल याद कीजिए। तो डी का मतलब क्या होगा, इसको आपको लास्ट आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक, एक्स की वैल्यू आएगा उसमें 6 जोड़ देना और इसका गुणा कर देना आप किससे, बी से, यानी एक्स प्लस 2 से। ये जो करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है, देखिए जब भी आपको कुछ ना समझ में आए मान लो, ठीक है ना, तो तीसरी संख्या क्या है, मान लिया हमने एक्स है, ठीक। अब देखिए इसमें अपन को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इसका यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ उनका योग 60 होगा, कह सकता हूँ कि नहीं। 2 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो उनका योग 60 होगा कि नहीं, और 2 संख्याओं का औसत 70 है तो उन 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 140, ठीक। और अपन को कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग, इनका योग दे रखा है ना, तो इनका योग कितना है 240। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसका एक्स का वैल्यू निकालना, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो तीसरी संख्या आ जाएगी। देखिए हमने क्या किया है, जो ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है ना, हमने इसका यूज किया है सिर्फ। मैथमेटिक्स में जब तक आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा नहीं ना, जब तक सवाल होगा ही नहीं। एक इन्फॉर्मेशन तो देना जरूरी है, जैसे इसने दिया कि 5 संख्याओं का योग कितना है 240, ठीक है। तो 5 संख्या को 240 से कुछ करना नहीं है, जैसे उसने कहा वैसा कर दिया, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो ये 140 और 60 कितने को 200, 200 इधर प्लस के इधर जाते हैं नेगेटिव हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा एक्स इक्वल टू 40। तो आंसर कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसी लेवल के आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38। तीसरी संख्या क्या है, इसको भी आपको करके बताना कमेंट में, ठीक है ना। कितना इसका आंसर होगा, 7वां। हाँ, एक इसमें थोड़ा ध्यान रखने की वाली बात है कि यहाँ कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। तो 5 संख्याओं का औसत 65 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 145 नहीं होगा क्या, नहीं 155 नहीं होगा क्या, कैसे हुआ, देखो एवरेज का फॉर्मूला याद करो। एवरेज का फॉर्मूला बराबर होता है एवरेज इक्वल टू सम बटा जो नंबर है ना वो। अब अपने को ये सम निकालना है तो इसको एवरेज को नंबर से गुणा नहीं कर सकता हूँ क्या मैं, तो ऐसा यहाँ किया है, 65 एवरेज है, सम अपने को ज्ञात फाइंड करना है, और नंबर कितने हैं 5, तो इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा। अब गुणा करने में कई लोगों को दिक्कत आती है, डायरेक्ट आप है ना पहले 5 को 60 से गुणा कर लो, कितना हो गया 300, सॉरी यहाँ 155 नहीं आएगा, ठीक है ना, 6 पंजे 30, यानी 300 और 325, तो यहाँ क्या हो जाएगा औसत, इनका टोटल योगफल 325 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको फाइंड कर लेना, ठीक है ना। हाँ, 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 यह दे रखा अपने को। देखिए मैथमेटिक्स में आपको शुरू में इन्फॉर्मेशन देगा कुछ ना कुछ, इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए तथा बी का औसत कितना दे रखा है, बी तथा सी का 19, सी प्लस ए का औसत 21, ए का मान कितना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको जोड़ गुना बाकी भाग आ रहा है ना इस लेक्चर सीरीज में, तो आप पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं ए प्लस बी, औसत कितना है 20, तो दोनों का सम अपन 40 लिख सकते हैं ना, ठीक। ऐसे करेगा बी प्लस सी, इनका सम हम कितना लिख सकते हैं, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 38, ठीक। और सी प्लस ए का 42, इन तीनों को जोड़ो एक बार, कितना हुआ 2 ए प्लस बी प्लस सी,
देखिए मैंने कहा था कि आप जब भी जोड़ना हो ना तो पहले आप क्या बना लो, 0 बना लो। तो 38 को 2 से जोड़ दिए तो कितना हो गया 40। अब 3 40 को जोड़ना आसान है, 3 चौके 12 हो गए। ठीक ठीक इतना हो गया। अब देखिए यहाँ 2 कैसे हो, क्योंकि एक ए 2 ए हो गया, एक बी 2 बी 2 बी हो गया। ये कितना हो गया सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 600 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो आप इसको। अब देखिए, अब क्या यहाँ से हम ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि बी प्लस सी का तो अपने पास पहले से दे रखा है ना, कितना 38। तो ए प्लस बी, यहाँ देखिए एक गड़बड़ कर दी, 1200 कैसे होगा, 1200 नहीं होगा ना, यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा आपका 120। ठीक है ना, गणने में थोड़ी गलती हो गई, 312। ठीक है ना। तो देखिए जब आप मिस्टेक कर देते हैं ना कैलकुलेशन में, तो आपको पता चल जाता है कि इतना नंबर तो आ रहा नहीं है, घटाने में आंसर कैसा हो जाएगा। तो आप जब छोटी मोटी गलती करते हो ना तो वो भी आपको फाइंड हो जाती है। ठीक है ना, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 38। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे, इस क्वेश्चन का सबसे जानदार सवाल है सीरीज का। ठीक है ना, आज का जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप खुद से लगा के आप खुद कर लेते हो ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की है। और नहीं कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, हो पा रहा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। देखो कक्षा क्या होती है, क्लास। क्लास में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है। कोई बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ उसके में तो लड़के ही होंगे। ठीक है, लड़कियां नहीं होगी। तो क्लास क्या होती है, मैं इसको है ना सिंबल रूप में लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए क्लास यदि सी बराबर होता है आपका बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक, इतना आप समझो। इसने कह रहा है कि कक्षा का जो टोटल है वो तो 68 है, और कक्षा में आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं एक बार दिखा दूं। तथा कक्षा में लड़कियों का औसत, तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक यानी नंबर जो है वो 80 है। एक मिनट, ये 80 है। ठीक है ना, और बॉयज का कितना है, 60 है। अब ये पूछ रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, ये आपको पता करना है। तो देखिए इसको मैं आपको करने का दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तरीके से कॉन्सेप्ट से देखो ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ठीक, अब देखो थोड़ा ग्राफिक से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है क्लास का, ये ग्राफ है लड़कियों का। ठीक है ना, ये लड़कियों ने जितना प्राप्त किया ना सभी लड़कियों का, और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक, ये कितना 80, समझ लो कि नहीं। अब दूसरी बात है, यहाँ ये है लड़के भैया पीछे रह गए पढ़ाई में, ये हो गए 60। ठीक, ये पीछे रहने वाले पढ़ाई में लड़कों का औसत कितना है, 60। अब देखो आपको क्या करना है, एवरेज क्या होता है, मैंने कहा ना कि एवरेज में क्या करते हैं हम, सबको बराबर बांटते हैं। तो यानी इन क्लास का एवरेज यहाँ कहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना आप, यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि क्लास में लड़के लड़के दोनों हैं, दोनों के नंबर एडजस्ट करेंगे, बराबर बांटेंगे, तो 68 आ रहा है। तो 68 60 और 80 के बीच में कहीं आएगा। इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखो लड़कों को अपने को यहाँ तक उठाना है, यहाँ तक लाना है, तो यानी इतना जो है, इतना जो डिफरेंस बचा हुआ ना उनके बीच में, उसको पूरा करना है, तभी तो ये 60 वाले 68 पे आएगा ना। यानी इनके पास 8 की कमी है। एक मिनट, यहाँ लड़कों की संख्या हम x मान लेते हैं। एक लड़के के पास 68 तक पहुंचने में कितनी कमी है, 8 की। तो सब लड़कों के पास कितनी कमी है, 8x। अगर ये 8x का गड्ढा भर जाए, एक तरीके का ऐसा मानो ये गड्ढा है, ये बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी 68 के बराबर आ जाएंगे। अब ये 68 के बराबर कैसे आएंगे, ये 68 के बराबर तब आएंगे जब ये जो लड़कियां है ना, ये वाली, ये इनको कुछ दे दे। अब ये कितना देगी, ये इनको देगी जो इनके मार्क्स जो कितने 68 से ज्यादा है। तो ये कहेंगे चलो भैया हमारे मार्क्स ले लो आप, जितने ज्यादा है। 68 से कितने ज्यादा है, 80। 68 से कितने ज्यादा, 80 है, 12। अब एक लड़की के 12 है तो सभी लड़कियों के कितने हो गए, 12 बाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो इनका रेशो निकाल लो, एक्स अपॉन वाई बराबर, देखो 4 दूनी 8 और 4 × 12 यानी 3/2। अब यहाँ से ये बात आती है कि अब यहाँ से हम कक्षा में प्रतिशत कितने हैं विद्यार्थी। देखो यहाँ से अगर ये से पूछ रहे थे कि कक्षा में लड़के कितने हैं तो ये बताओ, तो ये हम बता नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि
यहाँ अपने को इतना डाटा नहीं दे रखा है कि हम बता सकते अगर यहाँ ऐसा आ जाता है, ऐसे आ जाता ना ऑप्शन मान लो ई कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपको ई करना था। पर यहाँ हमने क्या बोला है, इसने सिर्फ परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कक्षा में 3 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 5। ठीक, इतना समझ गए। और इन 5 में लड़के कितने हैं, 3। परसेंटेज का मतलब यही तो होता है कि अपने को एक तो लड़के कितने वो पता चल जाए और लड़कियां कितनी, वो टोटल स्टूडेंट कितने वो पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 6 कम 5, 5 6 30, 0.6 हो जाएगा, 60% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। और अगला क्वेश्चन भी शायद इसी तरीके का है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही फंडा है। एक बार वापस मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये हो गई आपकी कुछ लड़के, कुछ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, एक बार समझना आप। ये हो गई लड़कियां, इस बार अपन कम ले लेते हैं। ठीक, ये कुछ एक्स नंबर में होंगे, ये वाई नंबर में होंगे और इनका एवरेज यहाँ कुछ बीच में आएगा। अब एवरेज का मतलब ये होता है ना बराबर देना। जैसे मान लो यहाँ इनके पास 80 है और लड़की ये जो है इनके पास 60 ही है। अब इनको 60 से 80 तक ले जाने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना। यानी ये जो यहाँ जो है जो डिफरेंस है वो 20 का है एक लड़के पे, तो सब लड़कों पे कितने को गया, 20 वाई का। और इधर लड़कियों के पास एक्स्ट्रा कितना है, जैसे मान लो 80 से मान लो इनका 100 है, कितना ज्यादा भाई, ज्यादा होगा वही तो देगा ना आदमी, पहले खुद का पेट भरेगा फिर दूसरों को देगा। तो ऐसा ही इनके पास है, ये पहले तो 80 रखेंगे, बाकी 20 एक्स्ट्रा दे देंगे। तो 20 इंटू ये तो एक लड़के के पास एक्स्ट्रा ये कितना है एक्स, तो ये दे देगा। तो उम्मीद है इसको आपको करना है, ठीक है ना। और कमेंट में आपको आंसर देना है, 3 क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है ना। बड़े इजी क्वेश्चन थे, तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। बहुत इजी लेवल के सवाल थे और थोड़ा इस तरह हम बढ़ाएंगे। तो ये पहले तो अपने को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, तो एक बार मैं फिर से बता दूं, एवरेज क्या होता है, सबको बराबर बांटना है, बस इतना समझ लो। एक डेफिनेशन इसको दिमाग में रखो, सबको बराबर बांटना है। तो सबको बराबर कैसे बांटते हैं, जिसके पास ज्यादा हो तो उससे छीन लेते हैं और जिसके पास कम होता है उसको दे देते हैं। यही फंडा एवरेज में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।